नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में काम संभालने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में भारत और चीन के संबंधों को हमेशा तरजीह दी। सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक हो, कूटनीतिक, व्यापार या टेक्नोलॉजी, सभी में भारत ने चीन के साथ सहयोग किया। इसके पीछे भारत की ये सोच थी कि एशिया के दो बड़े देश परस्पर सहयोग से 21वीं सदी को एशियाई सेंचुरी बनाएंगे, जिससे सभी लाभान्वित होंगे। पिछले 6 सालों में मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 मुलाकातें हुईं। ये द्विपक्षीय स्तर पर भी हुई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। मई 2019 के बाद दोनों नेता 3 बार मिले। अंतिम बार तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, जहां दोनों के बीच इनफॉर्मल समिट हुई। लेकिन इसी साल अप्रैल और मई में चीन ने भारत की ज़मीन हड़पने के लालच में जो किया, उसके बाद लगता नहीं कि दोनों देशों के संबंध एक लंबे समय तक सामान्य हो पाएंगे। आज बात करेंगे भारत के दोस्ताना और सहयोग वाले रवैये के बावजूद चीन के विश्वासघात की। अब सीमा पर तनाव को 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सुलह सफाई के लिए भारत की लगातार कोशिशों के बावजूद चीन है कि मानता ही नहीं। लेकिन भारत सरकार को भी तो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है, भले ही इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। इसलिए पिछले दिनों भारत ने सीमा पर और देश के भीतर ऐसा कदम उठाए हैं कि चीन को यह संदेश अच्छे से सुनाई दे कि अब वो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं रहा। 2 सितंबर को भारत ने PUBG समेत 118 और चीनी ऐप्स बैन कर दिए। इसके पहले जुलाई में सरकार ने टिकटॉक, शेयरइट, UC ब्राउज़र और हेलो समेत 59 और अगस्त में 47 अन्य क्लोन ऐप्स को प्रतिबंधित किया था। कुल मिलाकर अब 224 चीनी ऐप्स भारत में उपलब्ध नहीं हैं। कई लोगों का कहना है कि ऐप्स पर बैन लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सोच गलत है। भारत द्वारा टिकटॉक पर बैन तो बस शुरुआत भर थी। आनन फानन में चीन के बाहर बहुत से मुल्कों में अरबों डॉलर की ये कंपनी अब बिकने के कगार पर है। भारत सरकार ये भी मान चुकी है कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी के रोल आउट में चीन की विशालकाय कंपनी हुआवेई के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये रोल आउट भारतीय टेलीकॉम कंपनियों और उनके अंतर्राष्ट्रीय सब कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे नोकिया या एरिक्सन या किसी अन्य के सहयोग से होगा। साथ ही टेलीकॉम विभाग ने BSNL को अपनी 4G सेवाओं का अपग्रेडेशन चीनी कंपनियों से करवाने से मना कर दिया। आर्थिक क्षेत्र में अप्रैल महीने में HDFC में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जब अपना निवेश 0.8% से बढ़ाकर 1.01% किया, भारत ने फौरन चीन से होने वाली इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी। चीनी कंपनियों को भारतीय रेलवे और हाईवे निर्माण कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। उदाहरण के लिए भारत के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण से चीन की बड़ी कंपनी चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन को बाहर का रास्ता दिखाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 बड़े स्ट्रेचेस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 चीनी कंपनियों की बिड को रिजेक्ट कर दिया गया। भविष्य में दवाओं के लिए ज़रूरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API के लिए भारत अब चीन के अलावा अन्य देशों में भी सप्लायर्स खोजेगा। ऐसा ही सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी उपकरणों के साथ भी होगा, जिसमें चीन एक बहुत बड़ा निर्माता है। इन कदमों का असर शायद फौरन न दिखे, लेकिन भविष्य में ज़रूर दिखेगा। सबसे ज़रूरी भारत का ये संदेश है कि भारत के पास अब चीनी सामान के विकल्प मौजूद हैं, भले ही इसके लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़े। इन कदमों का एक फ़ायदा ये भी होगा कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार घाटा है वो उत्तरोत्तर कम होता जाएगा और आत्मनिर्भर भारत की तरफ देश के कदम बढ़ेंगे। भारत ने कूटनीति के क्षेत्र में भी निर्णायक कदम उठाए हैं। चीन के साथ लगातार बातचीत का प्रयास होता रहा है, लेकिन चीन बैठता तो है, लेकिन बैठक में हुई सहमतियों से फौरन मुकर जाता है। चीन के इस रवैये को देखते हुए भारत ने अपने मित्र देशों से अपना संवाद बनाए रखा है। दक्षिण एशिया में चीन की भारत को घेरने की कोशिश के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने श्रीलंका और बांग्लादेश से अपनी बातचीत में सफलता पाई है। दोनों ने विश्वास दिलाया है कि भारत का साथ उनके लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। रियाद में पाकिस्तान और चीन को लेकर सऊदी शासकों का मुंह भंग हुआ है। रूस में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के साथ होने वाले सैनिक अभ्यास में भारत अब हिस्सा नहीं लेगा। इसमें चीन और पाकिस्तान के सैनिक भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का कहना है कि वर्तमान माहौल में इन दोनों के साथ सैनिक अभ्यास करना गलत होगा।
भारत के मित्र देश फ्रांस, इजराइल, रूस और अमेरिका सैनिक साजो सामान से भी भारत से सहयोग कर रहे हैं ताकि सीमाओं पर चीन पर दबाव बना रहे। कूटनीति में सबसे बड़ा समर्थन अमेरिका की तरफ से आया है, जिसने वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय समाज में चीन के व्यवहार को देखते हुए नेटो की तर्ज पर क्वाड को एक औपचारिक शक्ल देने की जोरदार वकालत की है। क्वाड ग्रुप में इस समय अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अनौपचारिक विचार विमर्श करते हैं, लेकिन भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर और साउथ चाइना सी में चीन के बर्ताव को देखकर लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विश्वास करने वाले देशों का कहना है कि यह सुनिश्चित करना ज़रूरी हो गया है कि उनकी सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती न दी जा सके। भविष्य में क्वाड में न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों की भी भूमिका देखी जा रही है। अब थोड़ी बात मिलिट्री ऑपरेशंस की। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने चीन का खेल बिगाड़ दिया। भारत ने यह संकेत भी दिया कि अब वह चीन को उसी की ज़बान में जवाब देने को तैयार है और माउंटेन वॉरफेयर में चीन को 2-4 बातें सिखा भी सकता है। इस ऑपरेशन के बाद पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर स्ट्रेटेजिकली भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि सभी ऊंची चोटियों पर भारत के सैनिक मौजूद हैं। अब भारत पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक और गोगरा पोस्ट में डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के लिए ताकत के साथ बात कर सकता है। साथ ही लेक के दक्षिणी किनारे के पास चुशूल अप्रोच पर भी भारत की पैनी निगाह बनी रहेगी ताकि चीन कोई दुस्साहस न कर सके। दो देशों के बीच संबंध अच्छे हों, इसके लिए दोनों में आपसी विश्वास ज़रूरी है। संबंधों को मधुर बनाने में तो और भी समय लगता है। अंततः ये संबंध राष्ट्रीय हितों को हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं। चीन ने भारत की ज़मीन हड़पने के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनामी तो मोल ली ही, एशिया में अपना एक अच्छा और बड़ा पार्टनर खो दिया। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा ऐसे विषय उठाएं जो आपको फूड फॉर थॉट दे सकें और विचार योग्य हों। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद।